Hello students, so welcome to your favorite channel Chemistry with Swati, and today we start carboxylic acid. What is a carboxylic acid? Generally we study about the carboxylic acid in 11th standard when we do the IUPAC name. That carboxylic acid सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, जहां से वो स्टार्ट होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं हम. पर क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें पहले ये समझना चाहिए. All of you know about C double bond O. क्या होता है C डबल बॉन्ड O? कार्बोनिल ग्रुप होता है, सभी को पता ही है. एसिड एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि C डबल O कार्बोनिल ग्रुप होता है. अब इस कार्बोनिल कार्बन के साथ ही हमने OH अटैच करवा दिया, तो ये कहलाता है कार्बोक्सिल ग्रुप. जिस किसी चेन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा वो कंपाउंड क्या कहलाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड. ये क्या हो जाएगा? तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव. क्लियर हो गया सभी को? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? जो कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारा C डबल O, जो एल्डिहाइड और कीटोन में हमने पढ़ा हुआ, उसके साथ अगर OH अटैच हो जाए तो हम उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप. जिस किसी चेन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाएगा उसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. अब कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास कई तरह के एसिड हैं और हमको उनके सभी के नॉमेनक्लेचर समझने हैं कि ये इनके कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, किस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा एक्जेक्टली, हमें ये पढ़ना है. तो पहले हम इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के कुछ तरीके हैं, वो तरीके सीख लेते हैं हम कि किस वे में इनका आईयूपीएसी नेम होगा, किस वे में इनका कॉमन नेम होगा. तो सबसे पहले हमारा नॉमेनक्लेचर टॉपिक है. हम क्या पढ़ेंगे अभी? सबसे पहले नॉमेनक्लेचर. अब इस नॉमेनक्लेचर में ध्यान दीजिए, आईयूपीएसी के लिए यहाँ पे जनरली लगाते हम ओइक एसिड. फॉर आईयूपीएसी वी यूज द सफिक्स ओइक एसिड. हमेशा क्या सफिक्स का यूज करेंगे हम? ओइक एसिड सफिक्स का यूज करेंगे. जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप. रिमेम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है और ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी की जो प्रायोरिटी है उसमें सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप किया जाता है. इसको प्रायोरिटी 1 दी जाती है. प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है और इसकी प्रायोरिटी हमेशा क्या होती है? फर्स्ट होती है. तो जनरली होता है RCOOH. R की जगह हमने पुट किया H, HCOOH. HCOOH का बहुत यानी इंपॉर्टेंट है. इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड, जो हमको लर्न करना है. जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड लर्न किया है वैसे ही हमको फॉर्मिक एसिड यहाँ पे लर्न करना है. अब आईयूपीएसी में यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इसके कार्बन. हाउ मेनी कार्बन आर देयर हियर? Here is a 1 carbon. For 1 we use meth. So we will write down methanoic acid. जो हमारा मीथेन होता है उस मीथेन के ई को हटा के हम क्या लगा देंगे? ओइक एसिड, ओइक लगा देंगे. इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड. अब आर की जगह हमने CH3 पुट किया, CH3COOH. CH3 क्या होता है हमारा? CH3 मेन ये वाला जो CH3COOH होता है इसका ये कॉमन नेम बहुत फेमस है. ये कॉमन नेम हमको डेली ही किसी न किसी रिएक्शन में आएगा. हम कुछ भी पढ़ ले, हम एल्डिहाइड पढ़ ले, हम कीटोन पढ़ ले, हम एसिड पढ़ ले, हम अल्कोहल पढ़ ले, हम एल्केन पढ़ ले, ये हर बार आता है कहीं. इसका आईयूपीएसी क्या होगा? इथेनोइक एसिड. क्यों होगा? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है. हियर आर 2 कार्बन, सो वी विल राइट डाउन इट्स आईयूपीएसी नेम इज इथेनोइक एसिड. ये हमारी ऐसी सीक्वेंस चलती रहेगी इस कार्बन की. अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे COOH सिंगल बॉन्ड COOH. आप लोगों ने 12th में टाइट्रेशन किए होंगे प्रैक्टिकल्स में, तो क्वांटिटी एनालिसिस में हम टाइट्रेशन कर दे तो हमको एक ऐसा मिलता है COOH सिंगल और COOH. इसका जो नाम होता है वो होता है ऑक्जेलिक एसिड, कॉमन नेम. और इसी का अगर आईयूपीएसी नेम लिखने का मन हो हमारा तो इसको हम कित लिखते हैं? इथेन, ईथ लिखते जनरली, ईथ. या जनरली जो मैं बता रही हूँ लिख रही हूँ, इथेन 1,2 डायोइक एसिड.
इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इसको जनरली आईयूपीएसी में लिखा जाता है। इथेन की स्पेलिंग रॉन्ग होगी, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इसको लिखा जाता है। अब इसके बाद ये जब ये जितने हो गए सबके किसके हैं, ये सब ये एलिफेटिक वाले समझा रहे, दीज ऑल आर एलिफेटिक। अब एरोमेटिक भी पढ़ना है, क्योंकि हर बार हम एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों ही फंक्शनल ग्रुप में पढ़ने रहते हैं हमको। तो जो एरोमेटिक होते हैं उसमें ध्यान दो आप लोग, एरोमेटिक में क्या होगा, जैसे एरोमेटिक में हमारे पास बेंजीन रिंग है सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारी बेंजीन रिंग, क्या बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ COOH अटैच है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम जनरली बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। आईयूपीएसी अगर इसका लिखना है हमें बेंजीन वाले का, तो लिखेंगे बेंजेनोइक एसिड, क्या लिखेंगे, बेंजेनोइक एसिड। अब अगर हमारे पास बेंजीन रिंग में ध्यान दो 2 COOH आ जाए, तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम। एक में तो हमने कहा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, या उसी का दूसरा नाम बेंजेनोइक एसिड लिखेंगे हम। अब इसमें 2 COOH है, तो क्या करेंगे, अगर बेंजीन रिंग के साथ 2 COOH हो तो उसे जनरली पढ़ा जाता है थैलिक एसिड। क्या पढ़ते हैं उसे जनरली, कॉमन नेम थैलिक एसिड। अब इसका अगर हमको आईयूपीएसी करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। सबने नोट कर लिया, थैलिक एसिड एंड बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमारी जो एलिफेटिक चेन है, उस एलिफेटिक चेन में भी अगर एक से ज्यादा COH अटैच हो जाए तो कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। ध्यान दो इधर आप लोग, जैसे मैंने 3 कार्बन की चेन बनाई है और तीनों कार्बन के साथ COOH अटैच करवा दिया, सभी जगह एज इट इज हाइड्रोजन रहेंगे, अंडरस्टूड है ये। अब इसका नाम क्या करेंगे, हम किसी एक को प्रायोरिटी नहीं दे सकते क्योंकि तीनों इक्वल COH है। तो इस कंडीशन में हम 1, 2, 3 ऐसी नंबरिंग करेंगे। कितने कार्बन की चेन है, 3, इसको लिखेंगे प्रोप, उसके बाद मेंशन करेंगे 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिखेंगे। तीनों के पास है COOH, तो तीनों को मेंशन कर देंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर कई बार ऐसा होता है बेंजीन रिंग के साथ हमारा जो एक चेन अटैच है और उस चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, बेंजीन रिंग को प्रायोरिटी देंगे कि एलिफेटिक चेन को प्रायोरिटी देंगे। तो ध्यान दो इधर सी। अब क्या होगा, ये 3 कार्बन की एक चेन अटैच है जिसमें COH भी है और एक बेंजीन रिंग है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में याद रखना जो हमारी एलिफेटिक चेन होती है ये होती है मेन पेरेंट चेन। ये क्या कहलाती है, मेन पेरेंट चेन कहलाती है। और ये जो बेंजीन रिंग है ये क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप अटैच होगा इससे। साइड ग्रुप हम कंसीडर करेंगे कि साइड की चेन है, साइड ग्रुप कोई अटैच है। तब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके नॉमेनक्लेचर में हम ध्यान दो इधर, सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है, आईयूपीएसी का सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे COOH अटैच हो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसी को लार्जेस्ट फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। 3 है, 3 कार्बन की चेन है, ठीक है।
थर्ड कार्बन पे क्या अटैच है, बेंजीन रिंग को साइड में अटैच है तो क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो इसको लिखेंगे 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 3 कार्बन की चेन को प्रोप और ओइक एसिड, तो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गया सभी को, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे कई बार हमको ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आते हैं और हम वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, हमको कंफ्यूजन होता है कि क्या करें। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको करते आने ही चाहिए एग्जाम के लिए। आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। एक बेंजीन रिंग लगा दी मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एक CH3 भी अटैच करवा दिया। अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, अब ऑब्वियसली यहाँ से करेंगे। थर्ड कार्बन पे क्या अटैच है, मिथाइल भी अटैच है और बेंजीन रिंग भी अटैच है, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 3 मेथाइल 3 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट के साथ हमने ओइक लगा दिया इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड। थर्ड कार्बन पे हमने देखा CH3 भी अटैच है और थर्ड कार्बन पे फिनाइल रिंग भी अटैच है, 3 मिथाइल 3 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर हो गया बेटा। अब एक और तरीका है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कैसे नोमेनक्लेचर करना है वो भी चेक कर लीजिए आप। यहाँ पे ये ऐसा कहीं दिया है और ये डबल बॉन्ड दिया है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन है। 7 कार्बन को क्या लिख सकते हैं, हेप्ट लिख सकते हैं। थर्ड पे क्या अटैच है, डबल बॉन्ड, 3 इन लिख दो, ओइक एसिड 3 इनोइक एसिड। इन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ओइक एसिड क्यों, क्योंकि COOH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। हेप्ट क्यों, क्योंकि 7 कार्बन की चेन। हर एक तरह से हमको हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है। क्या किया, सबसे पहले नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद नंबरिंग तो COOH से ही करनी क्योंकि वो लार्जेस्ट फंक्शन ग्रुप है। हमको कितने कार्बन की चेन मिली, 7, तो हमने क्या लिखा है, कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच है, थर्ड पे, तो इन लगा दिया। चूंकि COOH को क्या लिखा जाता है, ओइक एसिड। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हमारे पास कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं। अगर वो साइक्लिक कंपाउंड के साथ COOH अटैच हो तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाता है। यहाँ पे कोई ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, रिमेम्बर दैट। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसी का आईयूपीएसी भी होगा। दूसरा एक और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं हम, ध्यान दो इधर। जैसे हमारे पास एक साइक्लो पेंटेन है और उस पेंटेन के साथ CH3 भी अटैच है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। यहाँ से 2 पे क्या मिल रहा है हमको, मिथाइल, हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल और साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया। चलिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जैक्टली। ये हमने नोमेनक्लेचर तो कंप्लीट कर लिया, हर तरह के क्वेश्चंस आपको करवा दिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो वो इस वे में हमको मिलता है। तो ध्यान से देखो, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का एंगल है ये डबल बॉन्ड वाला। तो यहाँ पे हमको हमेशा COO के बीच में कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, 120 डिग्री का एंगल मिलेगा। अब ये जो एंगल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के लोन पेयर है।
ये अपना ऑक्सीजन नॉन पेयरिश कार्बन इधर दे सकता है, यस दे सकता है, तो इससे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे 2 लोन पेयर से 1 लोन पेयर इधर आ गया। तो ये जो कार्बन होता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे खासियत बात है कि जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे, वो कार्बोनिल कार्बन रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास OH के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं C और O के बीच में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट गया यहाँ से, तो इसकी वजह से कार्बन यहाँ पे क्या हो जाता है? लेस पॉजिटिव होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लेस इलेक्ट्रोफाइल ऑफ, लेस इलेक्ट्रोफाइल। ये याद रखना, ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन की। कार्बोक्सिलिक जो हमारे कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनका फॉर्मेशन कौन कौन सी मेथड से होता है। तो हम बहुत सारी मेथड से, हर एक मेथड को अच्छे से हम कर लेते हैं। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कुछ मेथड ऑफ फॉर्मेशन तो हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है फ्रॉम और अल्कोहल। फर्स्ट क्या है? फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आता है कि अगर हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो वो एसिड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल का हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास जनरली कंसिडर किए जाते हैं कुछ इस तरह से। एक होता है एल्केलाइन KMnO4, दूसरा होता है एसिडिफाइड K2Cr2O7, एक जॉने रिएजेंट, जॉन रिएजेंट भी कहते हैं हम, CrO3 इन HCl। ये पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में कि इस रिएक्शन की इस रिएक्शन हमने बनाई, तो यहाँ पे हमने कौन कौन से रिएजेंट यूज किए। अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हम ले लो, जैसे CH3CH2OH ले लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिख लिया KMnO4 अल्कलाइन, तो इससे CH3COOH बनेगा। इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटिक एसिड में हो गया। आपको कई बार आ जाता है आइडेंटिफाई द रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको जैसे दे दिया इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, तो आपको वहां पे रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है। तो रिएजेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। I have found out so many students, they learn the reaction but they don't know the reagent names exactly. And when such a type of a question asked in an examination, especially related to reagent, they are not able to answer it. So you have to run all the reagent also parallel. अब ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी रिएक्शंस हो सकती है। इसके लिए जैसे हमने कहा एल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं हम। देखते हैं यहाँ पे कैसे। अगर आपने हमारा वीडियो देखा है एल्डिहाइड और कीटोन वाले का, तो उसमें मैंने आपको कुछ टॉलेंट रिएक्शन, फायरिंग रिएक्शंस लिखा समझाई है। वहां पे हमने देखा है कि एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसिड में। तो दूसरी मेथड हमारी क्या है? सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड। जैसे हमने ले लिया CH3CH2, यहाँ पे हमने यूज किया टॉलेंट रिएजेंट। टॉलेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में हमको मिलता है यहाँ पे CH3COOH। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हुआ? इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब कुछ एल्काइल बेंजीन वाले रिएक्शंस होते हैं इसमें। एल्काइल बेंजीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग से कुछ एल्काइल ग्रुप अटैच हो। जैसे थर्ड मेथड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। तो एल्काइल बेंजीन में सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज की बेंजीन रिंग ली, उस पर अटैच करवा दिया CH3। जब बेंजीन रिंग से CH3 अटैच करवाए तो उसे क्या बोला जाता है? टॉलीन बोला जाता है।
क्या बोला जाता है, टॉलिन। कुछ टॉल्विन लिखते हैं पर बेटा वो टॉलिन ही होता है, याद रखना। इस टॉलिन का हमने ऑक्सीडेशन किया KMnO4 को किसकी प्रेजेंस में, इन KOH, मतलब अल्कलाइन KMnO4, याद रखना। KMnO4 इन KOH का मतलब ही होता है अल्कलाइन KMnO4। तो इस चेन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये चेन वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो टॉलिन से हमको क्या मिल गया, टॉलिन से हमको मिल गया बेंजोइक एसिड। इसको लिखते रहिए पैरेलल, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वीडियो को पॉज करके पूरा लिखते रहिए। तो सबने नोट कर लिया। अब एक और क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना है। इस चेन को मैंने बढ़ा दिया, जैसे अभी मैंने जैसे CH3 अटैच करवाया था चेन के साथ, क्या करवाया था मैंने चेन के साथ CH3 अटैच करवाया था। अब मैं चेन के साथ CH2 अटैच करवाया। पहले चेन के साथ था CH3, अब चेन के साथ है CH2 और यहाँ पे लिखा है वही हमारा KMnO4 इन KOH। तो अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? आप लोग जनरली कहोगे मैम ये CH2 वैसे के वैसे रहेगा और ये बन जाना चाहिए। हमारा कंसेप्ट क्या कहेगा, ये CH2COOH, क्योंकि हमने पढ़ा CH3 वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाता है COOH में। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, गलत है हमारा कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो वो पूरी चेन का ऑक्सीडेशन होगा, एक किसी स्पेसिफिक एल्काइल रेडिकल का नहीं होगा बेटा। पूरी चेन का ऑक्सीडेशन होगा, कितनी भी बड़ी चेन हो, और वो पूरी की पूरी चेन कन्वर्ट हो जाएगी COOH में। तो कितनी भी बड़ी चेन आए आपको, यहाँ पे हमेशा आपको सिर्फ COOH ही लिखना है, ये याद रखना। यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा। क्लियर हो गया? क्या ये इथाइल बेंजीन है? इथाइल बेंजीन भी किसमें कन्वर्ट हो गया? इथाइल बेंजीन भी कन्वर्ट हो गया बेंजोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट मेथड फॉर्मेशन है फ्रॉम नाइट्राइल। नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है? फ्रॉम नाइट्राइल। हमने यूज किया नाइट्राइल का, जैसे हमने ले लिया CH3Cl। क्या इसका नाम है? इसका नाम है मीथेन नाइट्राइल, या इसका दूसरा नाम क्या है? मिथाइल साइनाइड। ये क्या है? और वाला है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पहले कन्वर्ट होता है CH3COONH2। इसका नाम क्या है? एसिटामाइड। ये एसिटामाइड का और हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा और उससे बनेगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज हुए चेन में। ये CN तो हमारा क्या था, अगर ऐसा माने तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। CN भी फंक्शनल ग्रुप था, COOH भी फंक्शनल ग्रुप है, एसिटिक एसिड। ये है साइनाइड से रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट है हमारी अमाइड से। कोई भी अमाइड का यूज करें हम तो वहां से भी हमको वापस अमाइड का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं हम। अगर हमको सिर्फ अमाइड दिया है तो अमाइड भी हाइड्रोलिसिस करके क्या देगा? कोई भी अमाइड हो, एनी अमाइड कैन गिव एसिड ऑन द हाइड्रोलिसिस फ्रॉम एमाइड्स। कौन से अमाइड्स ले लूं मैं? जैसे CH3COONH2 लिया वापस, क्या नाम है इसका? इसका एक और नाम होता है इथेनामाइड। कॉमन नेम इसका चलता है एसिटामाइड। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तो उससे हमको क्या मिलेगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड मिलेगा। नोट करते रहिए पैरेलल बेटा, और नाम आपको याद रखने हैं कि ऐसा पढ़ना है, इथेनामाइड का हाइड्रोलिसिस करने से एसिटिक एसिड बनेगा। ये स्टेटमेंट आपको लर्न होने चाहिए, अदरवाइज आप रिएक्शन भूल जाओगे। तुम लोग रिएक्शन तो पढ़ लेते हो पर तुमको नाम ही नहीं पता होते, और वहां पे सिर्फ कन्वर्सेशन में सिर्फ नाम आते हैं। तो रिएक्शन को पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका है कि उसको नेम के साथ ही लर्न करना है।
प्रोडक्ट का नेम क्या है, रिएक्टेंट का नेम क्या है, कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, दैट इज द प्रॉपर वे टू लर्न द रिएक्शंस। अब एक और है हमारे पास, जैसे हमने Cl लिया, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेंजीन नाइट्राइल, या इसको जनरली कहते हैं साइनोबेंजीन। ये साइनोबेंजीन भी क्या होता है, इस साइनोबेंजीन का भी अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो पहले क्या बनेगा, बेंजामाइड बनेगा। ये दोनों इसलिए बता दे रही हूँ कि कई बार एग्जाम में आपको ABC के वे में क्वेश्चन आता है। ये क्या बनेगा, बेंजामाइड। अब बेंजामाइड कैसे बना, इससे बना, ये आपको पता होना चाहिए। इस बेंजामाइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हर रिएक्शन के यानी कि हर फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मेशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। कोई भी हो, आपको हेलोल्केन बनाना है, आपको अल्कोहल बनाना है, आपको फिनॉल बनाना है, आपको एल्डिहाइड बनाना है, आपको कीटोन बनाना है, आपको एसिड बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हम हर जगह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर हो गया, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3MgBr होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, होता है। इसकी किससे रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। नोट करते रहना बेटा, धीरे से अपने खुद के नोट्स बनाना, नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते। बुक में आपको जो भी रिएक्शन दी रहेगी वो RMgBr के वे में दीगी, तो हमको R से समझ में ही नहीं आते कि क्या करना है, इसलिए हर जगह मैं R की जगह हर जगह CH3CH5 का यूज कर रही हूँ। नोट करिए, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन बनाएंगे, CH3MgBr की CO2 से रिएक्शन करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लिया हमने, CH3MgBr, R की जगह हमने इसको पुट कर दिया, तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है हमारा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब कैसे रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को समझने से करने से हमको इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी कि कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले मैकेनिज्म पूरी बता रही हूँ कि हाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म। आपको मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए। COO को कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये CH3MgBr हमारा। अब आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट 11 में आपने पढ़ा है। इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, इस पे कौन सा हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अब याद रखना, इस पे हमेशा होता है पार्शियली नेगेटिव और इस पे हमेशा होता है पार्शियली पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा। ये CH3 उठ के कहाँ पहुंच जाएगा, इस पे। और ये MgBr वाला कहाँ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन से। तो क्या हो जाएगा, C, ये डबल बॉन्ड वैसे के वैसे, इस C के नीचे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया OMgBr। हो गया यहाँ तक। चलिए अब इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो जो हमारा OH है वो इस कार्बन से जाके जुड़ने वाला है और जो H है वो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा और इस वे में रिएक्शन टूटेगी। तो क्या बनेगा, C, ये OH, ये CH3 प्लस MgBrOH। इसको ध्यान से देखो, क्या है ये CH3COOH एसिटिक एसिड। तो हमने क्या किया, हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमने क्या बना लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का यूज करके हमने यहाँ पे बना लिया एसिटिक एसिड। तो आपको कन्वर्जन आ सकता है एग्जाम में, हाउ डू यू कन्वर्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि हमने इस रिएक्शन से ये बनाया है। तो एग्जाम में हम लॉजिक का यूज कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ रिएक्शन पढ़ी और रिएजेंट और प्रोडक्ट नहीं पढ़े तो हम कोई लॉजिक वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए अब मैं आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे रही हूँ, सोचिए कि क्या हो सकता है अगर ऐसा कोई रिएक्शन आए तो हम कैसे उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने कहा आपको एक क्वेश्चन आया
कि कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके आपको बनाना है बेंजोइक एसिड। यूज एनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्म अ बेंजोइक एसिड एंड आइडेंटिफाई विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी यूज हियर। तो भाई बेंजोइक एसिड बनाना मतलब बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे? CO2 तो कंफर्म है पक्का, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे C6H5MgBr। क्या होता है ये होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका यूज करेंगे और इस पे रिएक्शन करवाएंगे CO2 की। जब इस पे CO2 की रिएक्शन होगी तो किस वे में रिएक्शन होगी ध्यान दो। ये प्रोडक्ट तो यहाँ बनने ही वाला है, ये तो कंफर्म ही हो गया कि ये बनाना है। कैसे बनाना है देखो सिर्फ। क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा यहाँ पे, रिएजेंट पहुंचेगा तो। अब MgBr कौन से पार्ट पे जाएगा? इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये कहाँ चले जाएगा? इस ऑक्सीजन पे। और ये पूरी के पूरी जो रिंग है हमारी, वो रिंग कहाँ पहुंच जाएगी? कार्बन पे। तो ये कार्बन लिया, इस कार्बन से ऑक्सीजन वैसे के वैसे अटैच है, रिंग को नीचे अटैच करवा दिया मैंने देखो, और यहाँ पे अटैच करवा दिया OMgBr। अब इसका हम क्या करेंगे? इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस का OH पार्ट कार्बन से अटैच होगा और H पार्ट यहाँ पे अटैच होगा। इससे क्या बनेगा? इससे हमारा बनेगा बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिए इधर, क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा बेंजोइक एसिड। ये बना बेंजोइक एसिड और क्या हुआ? MgBrOH। ये साइड में बना, यही हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट था, मिल गया हमको। तो आपको ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए, क्योंकि जनरली बच्चों की कंप्लेन होती है मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हुए हमारे मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि किस वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मैं हर छोटी छोटी ट्रिक्स बताती रहूंगी, तो आपसे उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद एक और रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको बताते हैं। कौन सी रिएक्शन है? सबको पता है एल्केनोइल क्लोराइड क्या होता है, पता ही होगा। एल्केनोइल क्लोराइड क्या होता है? एल्केनोइल क्लोराइड, इसका बहुत सारे नेम होते हैं अलग अलग। जैसे आपको दिया CH3COC, क्या होता है इसका नाम? इसका नाम होता है एसिटल क्लोराइड। इसका और नाम हो सकता है, इसका एक नाम होता है इथेनोइल क्लोराइड। क्योंकि दो कार्बन है इसलिए मैंने, तो इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया बेटा, तो इसके हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलेगा? इसके हाइड्रोलिसिस से हमको मिलेगा एसिटिक एसिड। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एक जगह H, एक जगह OH। ये CO वाले पार्ट पे कहाँ चले जाएगा? OH चले जाएगा। और Cl पे कौन चले जाएगा? H चले जाएगा। ऐसा टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3COOH प्लस HCl। ये बना हमारा एसिटिक एसिड। तो हमने इथेनॉइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? एसिटिक एसिड। और दूसरा नाम भी आपको पता है, इथेनोइक एसिड। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी करोगे हमको कोई भी क्वेश्चन आए हमको समझ में आ जाए कि ये कैसे करना है। अब कभी आप लोगों ने एनहाइड्राइड का नाम सुना होगा, तो दूसरा हमारा हाइड्रोलिसिस की मेथड है एनहाइड्राइड। हम एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तब भी हमको एसिड ही मिलने वाला है। सेकंड क्या है? फ्रॉम नेक्स्ट मेथड है पूरी एनहाइड्राइड। नेक्स्ट एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का भी क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। दीज ऑल आर द मेथड ऑफ हाइड्रोलिसिस। एनहाइड्राइड जैसे CH3CO, CH3CO, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। इस एसिटिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस किया मैंने। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके एक पार्ट में क्या अटैच हो जाएगा? H, और एक पार्ट में क्या अटैच हो जाएगा? OH। जैसे हम इस पार्ट को ऐसा तोड़ दें तो यहाँ पे CH3COO है, तो यहाँ इस पार्ट में क्या चले जाएगा? H, और इसमें क्या आ जाएगा? OH। ये ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा H का। इससे क्या मिलेगा? CH3COOH प्लस CH3COOH। हमको क्या मिला? एसिटिक एसिड मिला। हम यहाँ पे एसिटिक जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसकी जगह हम दूसरा एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो इधर, क्या
क्या होता है। हमने यहाँ पे ले लिया C6H5CO और यहाँ पे ले लिया C6H5CO। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब इस बेंजोइक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस किया, वापस इसको तोड़ने की कोशिश करो ऐसे, इधर कौन चले जाएगा H, और इधर क्या आ जाएगा OH। इससे क्या बनेगा C6H5COOH प्लस C6H5COOH। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेंजोइक एसिड, क्योंकि हमने जो एनहाइड्राइड लिया था उसमें सिमिलर अल्काइल ग्रुप अटैच थे। अब अगर हम कहाँ पे डिसिमिलर अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दें तो प्रोडक्ट हमारे चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे ध्यान दो इधर, क्या होगा CH3CO C6H5CO, ये क्या नाम है इसका? मिथेनोइक बेंजोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम ये है। इसका किया हमने हाइड्रोलिसिस H+ और OH निगेटिव, तो आपका ये सब तोड़ा, इधर आ गया H, इधर आ गया OH। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा CH3COOH मिलेगा, C6H5COOH मिलेगा, दो डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया ये। अब एस्टर से भी मिल सकता है, एस्टर का भी हमको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, ध्यान दो इधर। फ्रॉम एस्टर, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया COOC2H5। क्या नाम है इस एस्टर का? इस एस्टर का नाम है इथाइल बेंजोएट। अब इसका हाइड्रोलिसिस किया मैंने H+ और OH निगेटिव। कौन से मीडियम में किया? एसिडिक मीडियम में कर रही हूं मैं हाइड्रोलिसिस। अगर इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो CH क्या बन जाएगा इससे? इससे बनेगा, एक जगह मिलेगा बेंजोइक एसिड, यहाँ पे एक जगह आ जाएगा H और इधर आ जाएगा OH, प्लस मिलेगा C2H5OH। ये क्या है? ये है बेंजोइक एसिड और ये क्या है? इथेनॉल। क्लियर हो गया? अब इसी रिएक्शन को अगर हमने बेसिक मीडियम में किया तो थोड़े से हमारे ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो अलग मिलेंगे। लास्ट प्रोडक्ट हमको सिमिलर बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, पर इन्हीं जो इंटरमीडिएट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमको रिएक्शन को 2 स्टेप में करवाना पड़ेगा, वो भी देख लो। सी या अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H+ OH निगेटिव, लेकिन NaOH की प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोलिसिस तो हो रहा है पर कौन से मीडियम में हो रहा है? बेसिक मीडियम में। अब अगर हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में हो रहा है तो हमको यहाँ पे COONA मिलेगा। पहले क्या मिलेगा? सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, सोडियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सोडियम प्लस C2H5OH तो अलग हो ही जाएगा। अब इसका हमको करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तो उससे हमको मिलेगा बेंजोइक एसिड। तो ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गया है। आप इसको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जैसे आपको ट्रिक्स बताई उस ट्रिक से करिएगा। रिएक्टर और प्रोडक्ट के नेम को लर्न करना पहला काम है, उसके बाद पूरी रिएक्शन। तो आपके सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, अगर कोई डाउट हो तो क्लियर कीजिएगा पूछ के, और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए।